मैं ये चाहता हूं आप अपनी स्क्रीन पर देखें और इस वचन को आप बार बार सुनेंगे अपने घरों में जाकर भी। पहला कुरिन्थिया 11 उसकी 25 आयत, शायद ये आपकी स्क्रीन पर हो चाहे ना हो। इसलिए आज आप सिर्फ इसको सुनेंगे और कोई आवाज किए बिना, क्योंकि आप प्रभु भोज के लिए ही नहीं, आज अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस रीति से उसने बेयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरी याद के लिए यही किया करो। वाचा का मतलब होता है एक एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट एक या दो लोगों में, एक से दो लोगों में, यानी एक जन दूसरे से एग्रीमेंट करता है, वाचा बांधता है। जिस तरह पुराने नियम में लोग वाचा बांधते थे, तो उस वाचा को जब बांधते थे तो अपना लहू बहाते थे, तो उसे ब्लड की वाचा बोला जाता है। आज भी मिडिल ईस्ट देशों में जब कोई दो लोग एक बात पर सहमत हो जाते हैं और अपने ब्लड को थोड़ा थोड़ा बहाकर उसे ब्लड की वाचा बोलते हैं, कि जो ब्लड की वाचा है वो कभी चेंज नहीं होती, जो खून की वाचा है वो कभी भी बदलती नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा ये एक नई वाचा है। पुरानी वाचा में जानवरों का लहू बहाया जाता था और वो जानवरों का लहू तुम्हारे लिए परमेश्वर से दया को मांगता था कि तुम्हारे पापों को माफ कर दिया जाए। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जब मेरा लहू बहाया जाएगा तो मेरा लहू उत्तम बातें बोलेगा, और जानवरों का लहू तुम्हें एक बार साफ करता है और उसके बाद हर साल तुम्हें वो लहू बहाना पड़ता था, लेकिन मेरा लहू तुम्हें एक ही बार में साफ कर देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब कभी पियो तो मेरी याद के लिए यही किया करो। उत्पत्ति 4 उसकी 10 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने लिखा है, उसने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि पर से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। वचन कहता है, जब कैन ने हाबिल को मार दिया तो हाबिल का लहू धरती पर से परमेश्वर की दुहाई देने लगा कि मेरा न्याय किया जाए। और इसीलिए 12 की 24 इब्रानियों में लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। अगर इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में पिछले 2000 साल से लेके आज और आज से अनंत जीवन तक, जब तक यह धरती बनी रहेगी, यीशु मसीह के लहू और उसके बदन से ऊपर इस दुनिया में कोई भी चीज खाने के लिए नहीं है। आज आप धरती और स्वर्ग की सबसे उत्तम वस्तु को अपने मुंह में रखोगे और उसे खाओगे। सबसे उत्तम वस्तु, सबसे उत्तम, ये अमीरों के अमीर भी कई बार इसे खा नहीं पाए और इसे ले नहीं पाए। बाइबल कहती, जब हाबिल का लहू परमेश्वर से न्याय मांग रहा था, क्योंकि लहू में प्राण है। जब एक व्यक्ति का प्राण, लहू बह जाता है, बोलते जी ये एक्सीडेंट हो गया, इसका लहू बह गया। टांग टूट गई थी, लहू बह गया तो मर गया। टांग तो कईयों की नहीं है, लेकिन वो मरते थोड़ी हैं। कईयों की बाजू टूट जाती है, वो मरते थोड़ी हैं। कईयों की बाजू नहीं है, जन्म से नहीं, मरते थोड़ी हैं। बिना टांग और बाजू के लोग मरते नहीं, लेकिन एक्सीडेंट में जब एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो वचन कहता है कि तुम्हारे प्राण जो है तुम्हारे लहू में है। जब लहू चला गया, प्राण चला गया, तो डॉक्टर बोलते हैं आप जल्दी आते, आपका बंदा मर गया, क्योंकि लहू में प्राण है। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था कि जब तुम किसी जानवर को मारना तो उसके लहू को मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। तो इसलिए बाइबल कहती है कि तुम यीशु मसीह के लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यानी हाबिल का लहू न्याय मांग रहा था और हाबिल का लहू दंड मांग रहा था कैन के लिए, लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया, वो आप लोगों के लिए दया को मांगता है परमेश्वर से, आप लोगों के लिए उत्तम बातें कहता है, आपके लिए हीलिंग की बातें कहता है, आपके लिए डिलीवरेंस की बातें कहता है, जो आपके हाथ में इस समय है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस लहू को आप क्यों ले रहे हैं, ये लहू क्या करता है आपकी लाइफ में।
बाइबल कहती है ये उत्तम बातों को बोलता है। मत्ती 26 उसकी 28 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि वाचा का वह मेरा लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। ये वो लहू है जो आपको पापों से माफ करता है। आपके पाप, बाइबल कहती है, चाहे लाल रंग के भी हों, चाहे आपने पुराने टाइम में कितने भी बड़े से बड़ा पाप क्यों ना किया हो, ऐसा बड़ा पाप क्यों ना किया हो जिसने सारी उम्र आपकी सोच में आपका पीछा नहीं छोड़ा, हमेशा आपको गिल्टी में रखा है, हमेशा आपको प्रताड़ित किया है, आपको टॉर्चर किया है आपके मन में, आपके दिमाग में कि तूने ये क्या कर दिया है, इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया। बाइबल कहती है वो गुनाह भी जो लाल रंग के होते हैं, यीशु मसीह का लहू उन्हें माफ कर देता है, साफ कर देता है, उन्हें बर्फ की नाई सफेद कर देता है। आज जब आप परमेश्वर के लहू को पिएंगे और इसको ग्रहण करेंगे, तो फिर से अगर आप अपने पापों को याद करेंगे कि मैंने फलानी टाइम पर ऊपर ये पाप किया था, अगर उसकी गिल्टी अभी भी आपके मन में है तो वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर का लहू आप ले लेते हैं, माफी को मांग लेते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर भूल जाता है आपने कौन सा गुनाह किया था। यदि परमेश्वर भूल जाता है तो आप भी भूल जाइए आज के बाद। अगर आप उसे याद करेंगे तो वो शैतानी है, शैतान आपको याद करवाकर आपको गिल्टी में रखता है। क्योंकि जो व्यक्ति गिल्टी में जीते हैं, जो व्यक्ति इस तरह की हीन भावना में जीते हैं, शैतान उनके ऊपर कब्जा कर सकता है, उनकी जिंदगी में अटैक कर सकता है। लेकिन जो इस कॉन्शियसनेस में जीते हैं, इस सोच में जीते हैं कि मैं जितना मर्जी बड़ा पापी था, परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, अपने लहू से मुझे साफ कर दिया है, आज मैं परमेश्वर में हूं, मैं उसका बेटा बन चुका हूं, मैं उसकी बेटी बन चुकी हूं, मेरे पाप माफ हो चुके हैं, मैं नया हो चुका हूं, शैतान से मेरा रास्ता, मेरा पाला सब टूट चुका है, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप नए होके आज यहां से वापस जाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर का लहू हमें माफ करता है। जब हम रोमियो 5 उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यदि जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। बाइबल कहती है आप इसलिए धर्मी नहीं ठहरे क्योंकि आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, आप लोगों ने चैरिटी की है, आपने एक एनजीओ खोली है जहां आप लोगों का इलाज करते हैं, इस वजह से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। हाँ, वो अच्छा काम है, उसका न्याय जरूर होगा, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण ही तुम धर्मी ठहर सकते हो और क्रोध से बच सकते हो। और यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के क्रोध से बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को लहू के नीचे सरेंडर कर देना। तो बाइबल कहती है जो लहू पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के क्रोध से भी बच जाएंगे और वो धर्मी भी ठहराए जाएंगे। अगर आप धर्मी ठहराए जाएंगे तो परमेश्वर, बाइबल कहता है कि वो धर्मी की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उनकी पलकें उन्हें नित जांचती हैं और उनके कान नित उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। निर्गमन 12 उसकी 7 आयत, निर्गमन 12 उसकी 3 से 13 को आप पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या मालूम होता है। इसमें हमें मालूम होता है कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया तो उनको कहा कि एक मेमना कुर्बान करो, उस मेमने के लहू को लेकर अपने दरवाजों के ऊपर लगा दो। जब मौत का दूत आएगा और फिरौन और राजा के सारे पहलोठों को और बड़े बच्चों को मारना शुरू करेगा, जिस घर के बाहर ये लहू लगा होगा उस घर में कभी भी मौत प्रवेश नहीं करेगी। और वचन कहता है कि जिस घर के बाहर लहू लगा था उस घर के बाहर से मौत चली गई और उस घर के अंदर उसने प्रवेश नहीं किया। वचन ये कहता है जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का लहू हमें सुरक्षित रखता है, वो सुरक्षित रखता है शैतान के अटैक से, वो सुरक्षित रखता है शैतान की सारी चालों से, मौत से। इसलिए बाइबल कहती है जब शैतान परमेश्वर के सामने आया और प्रभु ने कहा कहां से आया है, तो उसने कहा मैं धरती पर डोलते और डालते आया हूं। परमेश्वर ने कहा क्या तूने अय्यूब को देखा है, धरती पर उसके समान खरा मनुष्य जो बुराई से डरता है, मेरा भय मानता है, धरती पर कोई नहीं है। शैतान ने कहा तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है, इसलिए मैं उसको छू नहीं सकता, अपना बाड़ा उस पर से हटा दे तो फिर मैं उसे बताता हूं, फिर मैं उसे छूता हूं, फिर देखता हूं कि वो तेरी महिमा करता है कि नहीं करता। बाइबल कहती जब खून का बाड़ा आपके आसपास होता है शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता, वो मौत का फरिश्ता आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता। आज उस खून के बाड़े को लगाता हूं मैं आपकी लाइफ के ऊपर, उस खून के बाड़े को लगाता हूं आपके परिवारों के ऊपर। इस साल मौत का मुंह आप नहीं देखेंगे, अगले साल नहीं देखेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस आने वाले सालों में नहीं देखेंगे। मैंने कहा आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपके बिजनेस को मैं यीशु के लहू में छुपाता हूं, आपके बच्चों को यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूं,
यीशु मसीह के ब्लड के बाड़े को लगाता हूं आपकी लाइफ के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर यीशु मसीह के ब्लड को लगाता हूं। आज से यीशु मसीह का लहू आपके लिए दया को मांगेगा, वो आपके लिए बेहतर बातें करेगा, आप प्रभु से बड़े कामों को देखेंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। इसलिए वचन कहता है कि जिन घरों के बाहर यीशु का लहू लगा हुआ, जिन जीवनों में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ, वो कभी भी मरे नहीं, उन्होंने यहां भी जीवन पाया है और अनंत जीवन भी पाया है। बाइबल कहती है यशायाह 53 उसकी 5 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कोड़ों से जो ब्लड निकला उससे हम हील होते हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। फिर हम पढ़ेंगे इब्रानी 10 उसकी 10 आयत में, उसमें लिखा है उसी इच्छा से हम मसीह की देह में एक ही बार बलिदान चढ़ाए के द्वारा पवित्र किए गए हैं। बाइबल कहती कोई पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। कौन करता है हमें पवित्र? क्या हमारे अच्छे कर्म हमें पवित्र करते हैं? नहीं। परमेश्वर के सामने तो वो फटे हुए कपड़े हैं जो हमारे अच्छे कर्म हैं। मैं लोगों का इलाज करवाता हूं जी, मैं लोगों के लिए अच्छी बातें बोलता हूं जी, मैं लोगों के काम करा देता हूं जी, मैं लोगों को पुलिस के पास जाके बचा देता हूं जी, ये सब अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, करने चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है इब्रानियां 10 उसकी 10 आयत में कि हम अगर पवित्र किए गए हैं तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। इस धरती पर बाइबल कहती कोई पवित्रताई के बिना यीशु मसीह को देख नहीं सकता। अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको पवित्र होना पड़ेगा। अपने धर्म के अच्छे कामों से आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं लेकिन धर्मी इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू ही है जो आपको धर्मी बनाता है। इफिसियां 1 उसकी 7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। फिर से पढ़ेंगे। हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। लहू के द्वारा क्या मिला है? छुटकारा। किससे? शैतान से। अगर आप यीशु मसीह के लहू को रोज अंगीकार करें, यीशु के लहू को रोज पुकारें अपनी प्रार्थना में, यीशु मसीह के लहू को शैतान के खिलाफ घोषणा करें, जादू के खिलाफ घोषणा करें, टोने के खिलाफ घोषणा करें कि मैं अपने जादू टोने की आत्मा के खिलाफ यीशु के लहू की घोषणा करती हूं, यीशु मसीह के लहू की मैं घोषणा करता हूं शैतान के खिलाफ, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है, क्योंकि वो आपको अपराधों से क्षमा करता है और उसके लहू में छुटकारा भी है जो आपको शैतान से और उसके किंगडम से आपको छुटकारा देता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ऊंची 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 आवाज में। इन वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने आपके सारे इंतजामों को किया है। यीशु मसीह के ब्लड को लेना, उसके बदन को लेना, यह आम बात नहीं है। यह दुनिया की सबसे कीमती चीज है और दुनिया के सबसे फेवर जो पाए हुए लोग हैं, अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, वही इसे ले सकते हैं। आज मैंने आपको इकट्ठे में क्यों बुलाया है, आज मैंने आपको क्यों कहा कि कोई भी ये चर्च मिस नहीं करे आज, क्योंकि आज आपके ऊपर लहू की घोषणाएं होंगी। और उन घोषणाओं को सुनने से पहले, क्योंकि जब घोषणाएं शुरू होंगी कुछ आसमान में बदलेगा आपके लिए, हेवन में कुछ चेंज होगा आप लोगों के लिए, कुछ ऐसे मोड़ होंगे आपकी लाइफ में जो आपको सदा के लिए आशीषित कर देंगे आपके परिवारों समेत। लेकिन उन घोषणाओं को सुनने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या करता है। वो हमें धर्मी बनाता है, हमें पवित्र बनाता है, हमें माफ करता है, परमेश्वर के साथ मिलाता है। ये एक वाचा का लहू है। परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधता है, मेरे लिए दया को मांगता है। परमेश्वर का लहू, हाबिल का लहू अपने लिए न्याय मांग रहा था, लेकिन जीसस क्राइस्ट का लहू जब बहा, वो मेरे लिए दया को मांग रहा है कि इन लोगों के ऊपर दया कर, क्योंकि मैं इनके लिए बहा हूं। यीशु का लहू कहता है कि मैं बहा हूं, इन लोगों के ऊपर दया कर, तो वो हमेशा हमारे लिए दया को मांग रहा है। अब हम बात करेंगे जीसस क्राइस्ट का लहू कहां कहां से बहा और उसका रीजन क्या था। जीसस क्राइस्ट का जो लहू था वो किस किस जगह से परमेश्वर से बहा और उसका रीजन क्या था। जब हम उस रीजन को समझ जाएंगे, उसके बाद आप लोग खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आपके हाथ में 2-2 प्रभु भोज हैं। मैं घोषणाएं करता जाऊंगा और जब आपको लगेगा कि ये घोषणा मेरे लिए हो रही है,
तो आप उस टाइम प्रभु भोज को ले लेंगे। आपकी प्रभु भोज लेने की शर्त यह है, आपकी आंखें सबकी बंद होनी चाहिए। आप नहीं देखेंगे कि आपका पड़ोसी किस घोषणा में प्रभु भोज को ले रहा है, क्योंकि वचन कहता है, जब हम इब्रानियां 12:24 ये आप पढ़ चुके हैं। अब पहला ब्लड जो परमेश्वर के बॉडी से निकला वो था गतसमनी बाग में। लूका 22 उसकी 42 से 44 आयत, मती 26 उसकी 7 और 68, यूहन्ना 19 उसकी 34, यशायाह 50 उसकी 6। और आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि ये वचन आप इतना नोट नहीं कर पाएंगे, आपको घर जाकर दोबारा सुनना है और इसे नोट करना है। लूका 22 उसकी 32 से 34, मती 26 की 28 आयत, यूहन्ना 19 उसकी 34 और यशायाह 50 उसकी 6 आयत। पहला लहू जो परमेश्वर के बदन से बहा वो था उसके माथे का लहू, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि जब वो गतसमनी बाग में था तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जब बहुत ही इंटेंस प्रेयर कर रहे थे, वो प्रेयर इतनी इंटेंस थी और इतनी ज़्यादा कठिन थी और इतनी ज़्यादा उसमें वो सम्मिलित हो गए थे कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के ब्लड वेसल से उसकी जो नाड़ियाँ थी उसमें से लहू निकलकर उसके पसीने के साथ मिलकर माथे से टपक रहा था। वो पहला लहू था जो परमेश्वर ने बहाया था। माथे से जो लहू बहा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि इंसान जो था, आदम जो था, अपनी इच्छा को, अपनी विल को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं कर पाया, इसलिए उसने शैतान के सामने घुटने टेक दिए थे और उसकी पत्नी ने वो फल खाया जो वर्जित था और उसके बाद अपने पति को खाने के लिए भी बोला। और जब शैतान ने इंसान को गिरा दिया और उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने नहीं बल्कि शैतान के सामने समर्पित कर दिया, इसलिए जब उस माथे से परमेश्वर का ब्लड निकला तो वो इसलिए था कि जब इस ब्लड के ऊपर विश्वास किया जाएगा तो इंसान अपनी इच्छा को परमेश्वर को सौंप देगा और परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएगा और शैतान का उसके ऊपर से सारा अधिकार मिट जाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं कि वो अपनी विल को परमेश्वर के सामने रख देगा। दूसरा लहू जो परमेश्वर के फेस से निकला, यशायाह 50 उसकी 6 आयत में लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ, गलमोछ नोचने वालों को यानी दाढ़ी नोचने वालों को अपने गाल दिए, अपमानित होने और थूकने से मैंने अपना मुंह नहीं छुपाया। जो दूसरा लहू परमेश्वर के बॉडी से निकला वो था कि जब परमेश्वर को थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब परमेश्वर को लेके गए और उसके गाल नोचे जा रहे थे और उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी। जब उसके दाढ़ी को नोचा जा रहा था तो वो ह्यूमिलेट हो रहा था, वो बेइज्जत हो रहा था, उसकी रेपुटेशन को खराब किया जा रहा था। और जब आप उस लहू के ऊपर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर के गालों से बहा, तो आप फिर ये भी बिलीव करते हैं जो उसके फेस से बहा, फिर आप ये भी बिलीव करते हैं कि वो आपकी खोई हुई रेपुटेशन को वापस कर देगा। आपकी कर्जे ने रेपुटेशन खराब कर दी, आपकी पास्ट लाइफ ने आपकी रेपुटेशन खराब कर दी, आपका नाम खराब कर दिया, आपको बेइज्जत हुआ, आपकी लाइफ में बेइज्जती ही बेइज्जती रही, रिजेक्शन ही रिजेक्शन रही। जब आप जीसस क्राइस्ट के उस सीन को याद करेंगे जो यशायाह 50 के 6 में लिखा है कि अपमानित होने और थूकने से उसने अपना मुंह नहीं छुपाया और गाल नोचने वालों को उसने अपने गाल दिए, ये आप लोगों के लिए था। जीसस क्राइस्ट चाहते तो एक मौत ले सकते थे, कोई आता कि यीशु मसीह के जोर से उसके पेट में तलवार को मारता और यीशु मसीह को मार देता, लेकिन यीशु मसीह का जो लहू बहा था उसका कारण था।
वो माथे से बहा उसका कारण था, वो गालों से बहा उसका कारण था। बाइबल कहती जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, तो वचन ये कहता है कि जब दाढ़ी की बात बाइबल में आती है तो प्रीस्टहुड की बात आती है, तो याजक की बात आती है, ग्लोरी की बात आती है, तो परमेश्वर इज्जत की बात आती है। इसलिए जब दाऊद ने अपने लोगों को भेजा था कि जाकर फलाने राजे से उसका हालचाल पूछ के आओ क्योंकि उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई थी, तो लेकिन उसके लोगों ने चुगली की, कहता नहीं नहीं ये दुर्घटना लेने के लिए नहीं आए, ये तो भेद लेने के लिए आए हैं। तो लिखा उनकी आधी आधी दाढ़ी कटवाकर, उनके कपड़े आधे आधे कटाकर उनको आधा नंगा करके वापस भेज दिया था। दाढ़ी का कटना मतलब कि जब वो उसको आधा छीलते थे तो उसका मतलब बेइज्जती होता था, और जब बियर्ड का मतलब होता है ग्लोरी, कि आपकी लाइफ की ग्लोरी खत्म कर दी शैतान ने, रेपुटेशन खत्म कर दी, आपकी पास की लाइफ की गलतियों ने आपका नाम खराब किया हुआ है। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि यीशु मसीह का लहू जो उसकी दाढ़ी नोचने पर निकला था, यीशु मसीह का लहू जो उसके गाल नोचने पर निकला था, आज मैं उस लहू को ले रहा हूं, मेरी सारी बैड रेपुटेशन खत्म हो चुकी है। अगर आप ये मान के लेंगे, आज मैंने कहा इन जीसस नेम आपकी इज्जत पीएम से भी ज्यादा होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप बिलीव करेंगे तो। इसलिए आज जब घोषणाएं होंगी, जब ये वचन आप सुन लेंगे, उसके बाद जब घोषणाएं होंगी, आपको मालूम होगा कि मुझे किस घोषणा के नीचे इस लहू को लेना है। मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, जब मैं घोषणा करूंगा आप उस लहू को लेंगे और आप देखेंगे कि उस एरिया में आपको छुटकारा मिला है। आपकी रेपुटेशन खराब है, वो सही हो जाएगा। आपका नाम खराब है, वो सही हो जाएगा। आपको चिंता रहती है, आप अपनी मर्जी को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं कर पाते, आपको स्ट्रेस रहता है। आप जीसस क्राइस्ट के उस लहू को याद कीजिए जो उसके माथे से निकला था। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। यीशु मसीह का वचन कहता है यशायाह 53 उसकी 5 आयत में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। एक लहू तब निकला जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे, उसके माथे से। एक लहू तब निकला जब उसके गाल नोचे गए, उसकी दाढ़ी पटी गई। और एक लहू तब निकला जब यीशु मसीह के कोड़े मारे गए। और बाइबल कहती जो लहू कोड़ों से निकला वो तुम्हारी चंगाई के लिए था। जो लहू माथे से निकला वो किसी और मकसद के लिए था। जो लहू दाढ़ी से निकला वो किसी और मकसद के लिए था। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। क्योंकि दाढ़ी आपको प्रीस्टहुड को भी, याजकपन को भी दर्शाती है। क्या करते थे याजक परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे और परमेश्वर की सेवकाई करते थे। आज जिन लोगों की लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस खत्म हो चुकी है और वो परमेश्वर को मिनिस्टर नहीं कर पाते, परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाते, उसके सामने प्रार्थना नहीं कर पाते, अपने जीवन को बिता नहीं पाते। जब हम परमेश्वर की दाढ़ी से निकले हुए ब्लड को आज अंगीकार करके लेंगे, आप फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने पाएंगे, आप फिर से सेवकाई करने पाएंगे। फिर से वो लूटी हुई, वो फिर से जो मरी हुई ग्लोरी शैतान ने कर दी थी, परमेश्वर उस ग्लोरी को रिस्टोर कर देगा आपकी लाइफ में। आपके बच्चों ने आपका नाम खराब हो सकता कर दिया हो, आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने कर दिया हो, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू उस लॉस्ट रेपुटेशन को फिर से वापस करता है। जब आप परमेश्वर के ब्लड को पुकारेंगे कि खुदाबंद तेरा वो लहू जो तेरे गालों से निकला और दाढ़ी से निकला, जिसने मेरी रेपुटेशन के लिए निकला, आज मैं उस लहू को लेता हूं। आप देखेंगे क्या होता है। चाहे आपके बच्चे को परमेश्वर को चेंज करना पड़े, चाहे आपकी बेटी को चेंज करना पड़े, आपके पति के दिमाग को बदलना पड़े, वो करेगा और आपकी रेपुटेशन को सेम नहीं रखेगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए और चिल्लाने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा था आज कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि आज आप डिक्लेरेशंस के नीचे इस बोझ को लेंगे और लाइफ सेम नहीं है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आज से लाइफ चेंज नहीं है, तुम ऑलरेडी बदल चुके हो ब्लेसिंग के नीचे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शायद 53 उसकी 5 में लिखा है, इसलिए उसी कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से भी ब्लड निकला, जो ब्लड उसके कोड़ों से निकला वो हमारी हीलिंग के लिए था। वो हीलिंग जो मुझे मिली, वो हीलिंग जो जलंधर के सबसे पहले डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए थे। जलंधर के सबसे ओल्ड डॉक्टर्स नाम है जिनका, वो पॉसिबल नहीं।
उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। फिर एक ब्लड निकला परमेश्वर के कांटों के ताज से। परमेश्वर के जब कांटों का ताज जला गया तो बाइबल कहती है उसमें से ब्लड निकला। क्यों निकला कांटों का ताज? क्योंकि वो कांटों का ताज आपके लिए और मेरे लिए था। ताज डाला जाता है राजा को, ताज डाला जाता है जब एक राजे की राजपोशी की जाती है, जब एक राजा जीतता है ताज उसको डाला जाता है। वो ताज अपने लिए तो वो ये सोच के डाल रहे थे कि हम यीशु मसीह की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ये ताज को इस तरह से ले रहा था कि मैं जीत रहा हूं शैतान के किंगडम के खिलाफ। और जो कोई व्यक्ति इस कांटों के ताज के बहे हुए लहू पर विश्वास करेगा वो शैतान के राज्य के ऊपर जीत प्राप्त करेगा। उसके घराने के ऊपर शैतान का कभी राज ना होगा, जादू टोने का कभी भी राज ना होगा, उसके मन पे, उसके दिमाग पे, उसके बच्चों पे शैतान कभी राज ना करने पाएगा। ये वो लहू था जो परमेश्वर के थ्रोन से, ये परमेश्वर के जो कांटों का ताज था उससे बहा था। परमेश्वर का लहू उससे बहा ताकि हमारा माइंड जो है वो परमेश्वर के जैसा हो जाए। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। फिर एक लहू बहा परमेश्वर के हाथों से। बाइबल कहती इंसान के काम गंदगी से भरे हुए थे। जब जीसस क्राइस्ट के हाथों के ऊपर वो नेल्स, वो कील मारे गए तो फिर ब्लड निकला, क्योंकि कोई भी इंसान धर्म के काम नहीं कर पा रहा था, परमेश्वर से दूर था। उस नेल से, उस कीलों से बहे हुए लहू से आज हम फिर परमेश्वर में चल सकते हैं और काम कर सकते हैं। जो लहू परमेश्वर के पांव से बहा, आज हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। जब हम उसके हाथों के कीलों के से बहा हुआ लहू और उसके पांवों से बहे हुए लहू पर विश्वास करते हैं, हमारी चाल सीधी हो जाती है। मान लीजिए आप जब घर जाते हैं, शैतान आप पर अटैक करता है, आपकी सोच के ऊपर अटैक करता है, आप चाहते हुए भी सीधा नहीं चल पाते। आज जब मैं घोषणा करूंगा यीशु मसीह का लहू जो पैरों से निकला और आप उसे रिसीव करेंगे, आप महसूस करेंगे कि जब आप घर में गए हैं पवित्रताई में चलना आपके लिए इजी हो रहा है, संसारिक फीलिंग से निकलना आपके लिए आसान हो रहा है। और आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो फिर से। आमीन। एक लहू निकला परमेश्वर के बर्छी से, जो बर्छी मारी गई थी, परमेश्वर के हार्ट को, परमेश्वर के जो बर्छी मारी गई परमेश्वर के दिल तक पहुंच गई थी, इसलिए लिखा उसमें से लहू और पानी निकला था। जब उस लहू को आप देखते हैं जो परमेश्वर के हार्ट से निकला था, और वो भी एक सोल्जर ने उसको मारा था, उसी से हमें परमेश्वर का जो हार्ट था कंपैशन से भरा हुआ, वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले परमेश्वर का वो कंपैशन और दया से भरा हुआ दिल कभी प्रकट नहीं हुआ था। वो मिरेकल के रूप में प्रकट हुआ था, वो दया करता था, लेकिन जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो दया वाला एक कहते हैं ना, एक साइड परमेश्वर की नजर आई, वो पहले कभी भी नजर नहीं आई। आज हम यीशु मसीह के लहू को लेंगे घोषणाओं के साथ। जब मैं घोषणा करता जाऊंगा आपको लगेगा कि ये घोषणा मेरे लिए है, उस समय आप प्रभु भोज ले लेंगे। आपको आगे आने की जरूरत नहीं, बहुत एक्स्ट्रा लोग हैं, आगे नहीं आ पाएंगे, आज आप पूरे नहीं आ पाएंगे। आप वहां खड़े रहेंगे, मैं घोषणा करूंगा, आपको लगेगा ये घोषणा मेरे लिए है, आप उस प्रभु भोज को उसी वक्त लेंगे। बीमारों के लिए घोषणा होगी, आपको लगता है ये घोषणा मेरे लिए है, आप उस प्रभु भोज को उसी वक्त लेंगे। इसलिए एक से ज्यादा प्रभु भोज मैंने आपको दिए हैं। मैं आपके लिए घोषणाएं करता जाऊंगा, उस प्रभु भोज को लेते जाएंगे। एक धर्मी में एक शरीर का काम उसके लिए बड़ी रुकावट बन सकता है। एक पास्टर था, उसको शुगर हो गई। अब आप बोलोगे पास्टर को शुगर कैसे हो गई? क्योंकि उसका खाना पीना सही नहीं था, बैलेंस नहीं था, टाइम नहीं था, कुछ भी खा लिया। एक घर में आप जानते विश्वासी लोग चाय के बिना नहीं भेजते, लेकिन अगर 10 घर आप विजिट करेंगे और रोज 10 कप चाय पिएंगे, आपकी सेहत कहां जाएगी?
लेकिन वो बात को माना नहीं। खुद बीमार था, प्रेयर करता था, लोग हील होते थे, लेकिन अपनी उस अर्ज के ऊपर, अपनी उस, मैंने धर्मियों को जो बहुत फूडी थे उनको टाइम से पहले मरते हुए देखा है। किसी को नॉनवेज खाने का बहुत शौक था और जब वो डॉक्टर के पास गया, बहुत ब्लेस्ड मैन, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, ब्लेस्ड मैन, इतना ब्लेस्ड कि आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा हार्ट तेरा ब्लॉक है 90%, कारण नॉनवेज खाने का शौकीन। जब नॉनवेज आता था भाई साहब, 2-3 कोलियां नहीं, कुकर खत्म हो जाता था। अब हुआ क्या, अब शरीर तो सभी का एक है, वो ब्लॉकेज होती 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 कहते प्रेयर करो मेरे लिए, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, और थोड़े दिनों बाद डेथ हो गई। अगर आप में ऐसी आदत है, आज जब मैं यीशु मसीह के लहू की घोषणा करूंगा और आपके ऊपर बोलूंगा कि परमेश्वर का लहू आप में और उस आदत के बीच में आज से खड़ा है, वो आपको छू नहीं पाएगी, आप फ्री होकर वापस जाएं। वो कोई भी हो सकती है, वो टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, एक्स्ट्रा कंप्यूटर चलाने वाला टाइम हो सकता है, खास प्रोग्राम हो सकता है। तो आपको मालूम है कि मैं एडिक्टेड हूं, मैं इसके जुड़ गया हूं और ये संसारिक है। वो फीलिंग हो सकती है किसी व्यक्ति से। जब मैं घोषणा करूंगा कि यीशु मसीह का लहू आज आपके और आपकी उस फीलिंग के बीच में खड़ा है और उस फीलिंग को मैं हुक्म दूंगा कि तू लहू को क्रॉस नहीं कर पाएगी, आज के बाद आप फ्री होकर वापस जाएंगे। वो एक नशे की आदत हो सकती है, आपके घर में, आपकी लाइफ में कुछ और हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए एक रुकावट है। जब मैं लहू की घोषणा करूंगा कि यीशु मसीह के पांव के ऊपर जो नेल्स लगे, जो कील लगे, उससे लहू बहा, उसका मतलब है कि अब आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। जो लोग नहीं चल पाते, आप चलते हैं तो अटैक होते हैं, जाल होने के, अलग अलग तरह के, आज के बाद लहू की घोषणा के बाद आप चल पाएंगे और परमेश्वर आपकी चाल को अच्छी रीति के साथ रखेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप में से बीमार हैं तो लहू की घोषणा मैं करूंगा कि जो उसके कोड़ों से निकला, और आप लोग आज हील होंगे।